नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के हम प्रश्नों को देख रहे थे और यूपी स्पेशल से ये प्रश्न देखिए आर ओ हो चाहे ऑडिटर हो और जुडिशरी सभी जगह जहाँ से यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीक संस्थान है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, शर्करा तकनीक संस्थान तो कानपुर में है, ठीक है, लेकिन एक शुगर केन संस्थान भी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी गन्ने का संस्थान, तो गन्ने का होगा तो लखनऊ हो जाएगा। चीनी की बात है शर्करा कानपुर, शुगर केन है तो लखनऊ, दोनों से प्रश्न आते हैं। मेरठ में हमारा वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का है, हालांकि कम पूछा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। और नोएडा में हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी का जो संस्थान है नेशनल एकेडमी, वो नोएडा में स्थित है। तो कानपुर और लखनऊ में कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ में हमारा जो है वो शुगर केन रिसर्च है गन्ने का, और कानपुर में जो है शर्करा का है, चीनी का, ठीक है। अब जनगणना से दूसरा प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा 912। अब देखिए कई बार प्रश्न में क्या पूछ देता है, पिछली जनगणना से तुलना करने को बोल देता है, तो याद रखिएगा पिछली जनगणना यानी 2011 माफ़ कीजिए 2001 की जनगणना में ये लिंगानुपात 898 था, जिसमें 14 अंकों की बढ़ोतरी सुधार हुआ है और ये 912 हो गया है। अब इसके साथ ही साथ हमें भारत की जनगणना भी, भारत की लिंगानुपात को भी जानना चाहिए। तो भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। अब प्रश्न आता है कि 943 मतलब बेहतर स्थिति में है, तो उत्तर प्रदेश जो है नीचे है, यानी उत्तर प्रदेश में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारत के लिंगानुपात से खराब लिंगानुपात किन राज्यों के हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए जो दस्तक अभियान है वो है हमारा जेई यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस से। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस को, इसके उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था प्रदेश के, और ये जो है ना एक SBCC स्ट्रेटजी का हिस्सा है, SBCC, ठीक है ना। तो SBCC स्ट्रेटजी किसको ध्यान में रख के बनाई गई है, जापानी इंसेफ्लाइटिस को। फुल फॉर्म अगर पूछ, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार, ठीक है। अब देखिए यूनिसेफ की मदद से चल रहा है, और इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इन दोनों के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। इतनी जानकारी पर्याप्त है इसको समझने के लिए। फिलहाल दस्तक अभियान पूछा था तो दस्तक अभियान जापानी इंसेफ्लाइटिस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 किस जनपद को चिन्हित नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो एलिमिनेट करना है। अब देखिए 2009 की योजना है, 24 जिलों में आई थी। इसका मेन काम था जो ऊसर और बीहड़ भूमि है उसमें 6 वर्ष का एक प्रोग्राम लाया गया जिसमें उसमें सुधार करके उसको उपजाऊ बनाया जा सके। अब 1332 करोड़ की लागत की बड़ी परियोजना थी। इसमें जो ज़िले थे 24 जिलों में कौन सा नहीं ये पूछा है, तो सीतापुर नहीं है, शेष तीनों ज़िले इसमें थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, याद रखिएगा 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है ना, क्योंकि 2017 में राजीव गांधी जो नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है उसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है 2017 में उसको, ठीक है ना। तो कौन से 6 हैं, देखिए अपना BHU है, स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा, BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। अब इसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हुई है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, और इसके अलावा जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में था उसको भी दर्जा मिल गया विश्वविद्यालय का, और 2017 में हमने आपको बताया राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। तो ये 7, माफ़ कीजिएगा ये 6 विश्वविद्यालय हैं। अब देखिए कई बार पूछता है स्थापना वर्ष, तो हमेशा याद रखिएगा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए यानी AU तो ये 1887 1887 सितंबर में हुई थी। अगर BHU पूछ दे तो BHU हमारा 1916 का है, और याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 3 बहुत इंपॉर्टेंट जिनके सन पूछ लेता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 की है,
इतना याद रखिएगा आप, इतना पर्याप्त रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पाए जाते हैं? तो अब इसका आंसर देखिए। देखिए बुक्सा जनजाति तराई क्षेत्र में बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है और ये छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं और इनके संबंध जो होते हैं वो राजपूतों के पटवार घराने से बताए जाते हैं। खासी आप जान रहे हैं, खासी मेघालय में पाई जाती है, भूटिया उत्तराखंड में मिलती है। यहाँ पर भूटिया और भूटिया से कन्फ्यूज मत होइएगा, भूटिया सिक्किम में है और भूटिया उत्तराखंड में है, ठीक है ना। गोंड आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? देखिए पहली बात, गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास के जन्म के दिन को मनाते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में गुरु पूजा का विधान है। अब देखिए गुरु पूर्णिमा जो होती है वर्षा ऋतु में आरंभ होती है और इस दिन के बाद मतलब जिस दिन गुरु पूर्णिमा लगती है उसके 4 महीने तक जो परिव्राजक साधु यानी जो हमेशा भ्रमण पे रहते हैं, वे साधु एक स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। देखिए वर्षा ऋतु का प्रारंभ भी होता है तो जाहिर सी बात है जो साधु जो भ्रमण कर रहे हैं उनको दिक्कतें भी होंगी, तो जो परंपराएं उनके पीछे लॉजिक भी रहा है, भ्रमण पे रहते हैं, वर्षा होगी तो जाहिर सी बात उनको स्थायी ठिकाना चाहिए कुछ समय के लिए, वर्षा ऋतु बीत जाने के लिए। इसलिए 4 महीने वो जो हमेशा परिव्राजक जो भ्रमणशील साधु होते हैं वो एक स्थान पर रुकते हैं और यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यानी ज्ञान आपस में जो प्रवचन है, परंपराएं, इन सब की बातें करते हैं। तो इसका आंसर महर्षि व्यास हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है, ठीक है ना। देवदा राज्य जो है वर्तमान समय के बस्ती जिले में पड़ता है और कोलीय वंश की शासिका के परिवार से आती थी ये, ठीक है ना। तो देवदा राज कोलीय वंश शासकीय परिवार संबंधित थी, वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। और जो कोलीय गणराज्य वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। इतना आपके लिए जानकारी पर्याप्त है। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? शर्की वंश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शर्की वंश का पहला शासक, शर्की वंश का अंतिम शासक, जौनपुर किसकी याद में बसा था, किसने बसाया था, ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए जौनपुर का शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह थे, यानी ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लेकिन स्थापना मलिक सरवर ने 1394 में की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे की थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वो था जूना खां, ठीक है ना। तो जूना खां या जौना खां जो है उसी के नाम पे माफ़ कीजिएगा, उसी के नाम पे जौनपुर शहर को स्थापित किया गया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या पूछ रहा था? जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक तो हुसैन शाह, ठीक है ना। स्थापना मलिक सरवर ने की थी, ये भी याद रहना चाहिए। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। देखिए यूपी से आएगा आंसर तो नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किलोमीटर पूछे तो फिलहाल 2369 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए वाराणसी शहर से शुरू होता है, दक्षिण राज्य तमिलनाडु कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। अगर भारत का पूछे सबसे बड़ा राजमार्ग, भारत का अगर पूछे तो क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए भारत का पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो कहेंगे NH, ठीक है ना, NH-27 EU भारत का सबसे लंबा है, क्योंकि ये पोरबंदर जो गुजरात का है उसको असम के सिलचर से जोड़ता है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमसे यूपी से शुरू होने वाले पूछा था तो NH-7 की हम बात करेंगे, सही उत्तर वही है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वो कहाँ स्थित है? देखिए प्रश्न अमूमन ऐसा होता है कि जो स्पेशल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें संभावना ज़्यादा रहती है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। अब रामपुरा जो है वो है कहाँ पे? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और किस देश की सहायता से लगा था पूछे अगर तो नॉर्वे की सहायता से, ठीक है ना। तो नॉर्वे की सहायता से लगा था और छोटा सी इसमें निवेश था 30-31 करोड़ का, माफ़ कीजिए 30-31 लाख का,
और 8.7 किलोवाट। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं इतनी डिटेल में जानना, बस रामपुरा जो है ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित गांव है जहां पर नॉर्वे की सहायता से अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगा था और ये उपलब्धि पाने वाला वो भारत का प्रथम गांव बना है। पर्याप्त है। अगला देखिए, अब सूची मिलान करना है। तो टेराकोटा आप जान रहे हैं पकी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो ये गोरखपुर फेमस है। चिनाहट यानी चीनी के हाट, चीनी मिट्टी के बर्तन, तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है। लकड़ी के खिलौने, अगर खेल का सामान हो तो मेरठ और लकड़ी के खिलौने हो तो वाराणसी। कांच का सामान फिरोजाबाद। ठीक है ना, तो अपने आप में स्पष्ट मिलान है, बहुत साधारण है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? रेणुकूट में हिंडाल्को यानी जो एल्यूमिनियम कंपनी है अपनी बिड़ला ग्रुप की, उसका जो है रेणुकूट में वो क्यों लगी है? अब इस प्रश्न में देखिए, आप रेणुकूट अगर हल्का सा भी जान रहे होंगे कि वहाँ पर क्या है, क्या परिवेश है, मिर्ज़ापुर के पास का क्षेत्र है, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना भाई, शक्ति का स्रोत इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, इस पार्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ही सुमेलित नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में भी है, और याद रखिए अगर कानपुर देहात ऑप्शन में ना हो तो जौनपुर भी आप मार सकते हैं, प्लास्टिक सिटी वहाँ पर भी है। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हों फिर भी आपको कानपुर देहात को ही सही मानना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा जो है वो उन्नाव में ही है। ठीक है ना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा उन्नाव में, तो गलत क्या हो गया? ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी असल में हमारे नोएडा में ना होकर के गाज़ियाबाद में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पर हमने बताया आपको? गाज़ियाबाद। ठीक है ना, गाज़ियाबाद में है, नोएडा में नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट यानी बुंदेलखंड परिपथ में कौन से गंतव्य शामिल हैं? देखिए, जो परिपथ के निर्माण हो रहे हैं, जो पर्यटन परिपथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रूट इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन कौन शामिल है? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ऑप्शन डी। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। ठीक है ना, अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बना हुआ है? तो महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। 42 किलोमीटर लंबा मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। और लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हमीरपुर यहाँ पर ऑप्शन में है, तो वो सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, मेंथा तेल, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? सबसे ज़्यादा है, 90% है। अब देखिए, मेंथा तेल के दो उपयोग बहुत फेमस हैं। सुगंध के लिए जो तेल बनते हैं उसमें भी है, और औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है अगर पूछ दे इसकी खेती? तो बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, ये ज़िले प्रमुख हैं जहाँ पर मेंथा की खेती होती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में काला कांकर और एक और क्षेत्र है कुंडा, वहाँ पर विशेष तौर पर, लेकिन जिला ही पूछता है तो प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आपको याद रहने चाहिए। अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।